गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड थिंकर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कि बहुत टाइम बाद मैं जो हूँ अपनी एरे की वीडियो का पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे एरे के फंक्शंस को। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो है एरे की बेसिक्स देखी थी कि एरे किस तरीके से जो हम लोग क्रिएट करते हैं, एरे का यूज़ क्या होता है। और जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी थी तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग अब मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एरे के फंक्शंस की तरफ कि एरे के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उनको किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो एरे का फंक्शन होता है वो होता है मैप। मैप फंक्शन क्या काम करता है हमारे पास एरे का, ये एक हमारे एरे को, जैसे कि मेरे पास मिसाल के तौर पे समझ लो, यहाँ पे मैं लेता हूँ स्क्रिप्ट का टैग और मैं यहाँ पे आकर बनाता हूँ अपने पास एक एरे। ठीक है, मैंने एरे बना लिया अपने पास ARR1, और इस एरे के अंदर आके मैंने सेव करवा दिया 1 2 3 4 5, और फिर मैंने यहाँ पे आके लिया कॉन्स्ट एरे 2, और इस एरे को मैंने रखा नल। अब मुझे क्या करना है कि अपने इस वाले एरे की वैल्यू को इस वाले एरे की वैल्यू में सेव करवाना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आया, आके मैंने चलाया फॉर का लूप, और फॉर के लूप के अंदर आके मैंने बोला लेट आई इज इक्वल्स टू 0, और फिर आके मैंने बोला कि जाओ और जाकर एरे 1 की जो है वो लेंथ लेकर आ जाओ। तो एरे 1 डॉट लेंथ, और आई के अंदर आकर मैंने प्लस प्लस करवा दिया। ठीक है, उसके बाद फॉर इसका लूप, उसके बाद जो है मैंने इसकी बॉडी ऑफ इनकी फॉर के लूप की, और मैंने यहाँ पे आकर जो है अपने एरे 2 को कॉल किया, और मैंने आके बोला कि इसके इंडेक्स, और इसके अंदर आके मैंने वैल्यूज़ को असाइन करवा दी एरे 1 के अंदर जो भी वैल्यू आ रही थी वो। ठीक है, अब मैं इसको आके अगर यहाँ पर कंसोल करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, तो एरे 2, तो अब क्या होगा कि एरे 1 के अंदर जितना भी डेटा था वो मेरा कहाँ आ गया, एरे 2 के अंदर आ चुका होगा। तो ये देखो, जो डेटा मेरे पास एरे 1 के अंदर था वो डेटा मेरे पास एरे 2 के अंदर उठकर आ गया, इसके अंदर आ गया। इधर मैं आकर प्रिंट भी करवा देता हूँ कि दिस इज एरे 2। ठीक है, और अब मैं अगर यहाँ पे आके बोलूँ कंसोल डॉट लॉग एरे 1, और इधर आके मैं दे दूँ उसको दिस इज एरे 1, तो देखो क्या हुआ कि हमने करना क्या था कि हमने एरे 1 की वैल्यू को एरे 2 में स्टोर करवाना था। तो हमने एक लंबी चौड़ी कहानी लिखी, हमने बोला कि भाई पहले जाओ फॉर का लूप चलाओ, और उस फॉर के लूप के अंदर आकर हमने एरे 2 के अंदर असाइन करवा दिया एरे 1 की वैल्यू को। अगर यही सब काम करना था तो हम एरे के फंक्शंस की तरफ क्यों आए। तो अब यही काम हम करते हैं। अब देखो, ये काम हमने किया बिना किसी फंक्शन को यूज़ किए एरे के, इसलिए ये काम हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, लंबा हो गया। अगर हम यही काम करते एरे के फंक्शन को यूज़ करके, मैप फंक्शन को यूज़ करते हुए, तो हमारा ये काम 1 से 2 लाइन में कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो अब हम यही वाला काम एज इट इज़, यही वाली चीज़ है, यही सेम सिनेरियो है हमारा, लेकिन हम वो अपना सिनेरियो कंप्लीट करेंगे अब एरे के फंक्शन को यूज़ करते हुए। जो फंक्शन कौन सा है हमारे पास, मैप का। तो इधर आके मैं लिख भी देता हूँ मैप फंक्शन। अब मैं यहाँ पे आकर दो एरे बनाता हूँ अपने पास, कांस्टेंट एरे 1, और इस एरे 1 के अंदर आके मैं स्टोर करवा देता हूँ 1 2 3 4 5 4 5 6। अब मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, कांस्टेंट एरे 2, या इसको भी मैं कर देता हूँ ARR2, और इज इक्वल्स टू AR1 डॉट मैप, और अब यहाँ पे आकर कुछ भी इसको पास करवा दो, वो मर्जी है। तो मैंने बोला एलिमेंट इज इक्वल्स टू एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे 2,
और यहाँ पे आकर मैं हेडिंग दे देता हूँ ताकि अलग से पता चल जाए। तो आफ्टर यूजिंग मैप फंक्शन, सेम चीज़ हो गई। जो चीज़ पहले हमने फॉर का लूप लगा के की थी, एक लंबा चौड़ा कोड लिख के की थी जिसके अंदर एरर्स आने की भी चांसेस थे और लाइन ऑफ कोड भी हमारा जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा था, वही काम हमारे मैप फंक्शन ने हमें एक लाइन में करके दे दिया। अब देखते हैं मैप फंक्शन का इस्तेमाल, मैप फंक्शन को यूज़ क्यों किया जाता है। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख ली, अब जब मैं थ्योरी बताऊंगा ना तो वो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगी। देखो हम मैप फंक्शन को, इसको जो है वो यूज़ करके अपने एरे का एक डुप्लीकेट एरे क्रिएट करवा सकते हैं। सही है, मतलब कि जिस तरीके से कह लो कि मेरे पास एक एरे था, फर्स्ट वाला एरे ये, मुझे इसी एरे का एक रेप्लिका क्रिएट करवाना था। कोई भी सिनेरियो आ गया था मेरे पास ऐसा कि मुझे इस वाले एरे की वैल्यू एक दूसरे एरे को असाइन करवानी थी। तो अब मैंने वहाँ पे जाकर क्या किया, एरे वन जो भी मेरा फर्स्ट एरे था वो डॉट मैप, और इसको आकर मैंने इस वाले एरे के एलिमेंट्स असाइन करवा दिए और फिर मैंने इसी को यहाँ पे आके प्रिंट करवाया। तो सेम आउटपुट मेरे पास आ गया जो मेरे एरे वन की। अब हम देखते हैं एरे का सेकंड फंक्शन जो कौन सा होगा हमारे पास, रिड्यूस। तो हम इधर एरे की सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिड्यूस फंक्शन यूज़ क्यों होता है। तो मैं उसका एक बिल्कुल शॉर्ट सा आप लोगों को जो है इंट्रो देता हूँ रिड्यूस फंक्शन का, कि रिड्यूस फंक्शन जो है वो एक हमारे पास पावरफुल एरे फंक्शन है जो हर एरे के एलिमेंट पर एक फंक्शन को अप्लाई करवाता है, इम्प्लीमेंट करता है और उन्हें एक सिंगल वैल्यू रिड्यूस करके देता है। मतलब कि अगर मुझे एक एरे के अंदर से एग्रीगेटेड वैल्यूज़ को निकालना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, रिड्यूस का फंक्शन यूज़ करूँगा। मतलब कि अगर मुझे अपने एरे का सम निकालना है तो मैं वहाँ पे जाकर रिड्यूस का एरे यूज़ करूँगा। तो सम हम दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं, रिड्यूस यूज़ करके भी और बिना रिड्यूस के फंक्शन के यूज़ किए भी। ठीक है, तो हम दोनों तरीक़ों से करते हैं और फिर देखते हैं कि इन दोनों तरीक़ों में से रिड्यूस का फंक्शन यूज़ करके हमारे लाइन ऑफ कोड पे कितना फ़र्क आ रहा है और हमारा कोड कितना एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पर हम बिना रिड्यूस का फंक्शन यूज़ किए अपने एरे को सम करवाते हैं, मतलब उसकी एग्रीगेट वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आके यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नंबर्स और इसके अंदर मैंने नंबर दिए 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद लेट सम इज इक्वल्स टू 0। फिर मैंने चलाया फॉर का लूप और इधर आके मैंने बोला कि भाई लेट आई कर दो किसके बराबर, 0 के बराबर, और जब तक आई छोटा रहे किससे, नंबर्स की लेंथ से, उस टाइम तक आई के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट करते जाओ। और फिर आके मैंने बोला कि सम प्लस इज इक्वल्स टू, ये जो ऑपरेटर है हमारे पास ये कहलाता है कंपाउंड ऑपरेटर। ठीक है, प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, डिवाइड इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कहलाते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। यहाँ पे आके मैंने लिखा नंबर्स और आई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर हम आए कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग में आकर मैंने आई को कॉल करवा लिया। तो अब इसको चलाते हैं इधर, आई इज नॉट, ओ सॉरी, यहाँ पे आगे सम कॉल करवाना था। तो ये देखो इसने क्या किया, इसने मुझे पूरे के पूरे एरे का सम रिटर्न कर दिया। अगर हम यहाँ पे आके इसका सम करें तो क्या बन रहा है, ये 1 + 2 3, 6 + 4 10 और ये 15। तो इसने मुझे इसका सम रिटर्न कर दिया। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर एक लूप चलाना पड़ा और उस लूप के अंदर आके मुझे इसको चेक करना पड़ा। ये तो मैंने किया था विदाउट रिड्यूस। अब अगर मैं यही काम रिड्यूस फंक्शन को यूज़ करके करता, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ विदाउट यूजिंग रिड्यूस। अब मैं यही काम करूँगा रिड्यूस का फंक्शन यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर आया, आके मैंने यही दिया वेरिएबल नंबर्स और इसको मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 4 5 और फिर मैंने यहाँ पे आके बनाया एक कॉन्स्ट का वेरिएबल सम। सब कुछ मैंने वही रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया। नंबर्स डॉट रिड्यूस और
इसके अंदर आकर अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 पैरामीटर्स असाइन करवा दूंगा। ठीक है, रिड्यूस के फंक्शन को मैं दे दूंगा 2 पैरामीटर्स। तो इसको मैंने फर्स्ट पैरामीटर दिया a, सेकंड पैरामीटर इसको मैंने दिया b। उसके बाद आके मैंने यहाँ पे क्या किया, एरो साइन, और मैंने बोला कि a को प्लस कर दो b के साथ, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू हो वो क्या सेट करवा दो, 0। मतलब जब ये फर्स्ट टाइम पर जो है आइट्रेट हो तो इसकी वैल्यू क्या रखो, 0 रखो। और यहाँ पे आके मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, और इधर आके मैंने सम प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और इधर आकर मैं इसको हेडिंग भी दे देता हूँ, मतलब इधर कंसोल में आकर प्रिंट भी करवा देता हूँ यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। तो ये देखो, ये रिड्यूस यूज करके आउटपुट आया मेरे पास 15। और अगर मैं इसी वाले कोड को अनकमेंट कर दूं अपने पास से तो अच्छा, अब ये इशू करेगा कि भाई नाम तुमने सबके सेम रख लिए, तो कैसे मैं इसको चलाऊं। सही बात है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो हम इनके नाम चेंज कर देते हैं वेरिएबल्स के। सम, तो ये देखो विदाउट यूजिंग रिड्यूस हमने जो था नंबर का अपने एरे का सम निकाला तो भी सेम आया, और जब हमने रिड्यूस का फंक्शन यूज करके निकाला तब भी सेम आया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था, ये काम मैंने किया था रिड्यूस के बिना, तो मुझे क्या करना पड़ा कि वेरिएबल बनाना पड़ा, एक एरे, फिर एक वेरिएबल बनाया, फिर मैंने आके फॉर का लूप चलाया। फॉर के लूप में आके मैंने सबसे पहले एरे की लेंथ निकाली, उस लेंथ के बाद आकर मैंने यहाँ पर उसको आइट्रेट करवाया, और फिर मैंने कंपाउंड ऑपरेटर को यूज़ करके सम के साथ नंबर को लिया, और फिर मैंने आके यहाँ पे अपना सिंपल काम किया। जबकि यही काम जब मैंने रिड्यूस का फंक्शन यूज़ करके किया तो मैंने आकर यहाँ पर बनाया एक एरे, और मैंने आकर इस वाले सम को आकर बोल दिया कि भाई जाओ नंबर्स के वेरिएबल के अंदर, मतलब नंबर्स के एरे में जाओ और जाकर उसकी वैल्यूज़ को उठा लो। और आके मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर्स दिए, और उन दोनों पैरामीटर्स को प्लस करवाकर इनिशियल वैल्यू सेट करवा दी 0। मतलब अब देखो इस वाली एग्जाम्पल के अंदर हमने किया क्या है, हमने बनाया एक एरे, इस एरे के अंदर आकर हमने इसको कुछ एलिमेंट्स करवा दिए पास। ठीक है, फिर हमने आके यहाँ पे बनाया एक वेरिएबल सम का, और हमने इस सम के वेरिएबल के अंदर आकर नंबर के वेरिएबल को, नंबर के एरे को हमने किया कॉल, और हमने आके यहाँ पे कॉल किया रिड्यूस का फंक्शन। रिड्यूस के फंक्शन के अंदर आकर हमने क्या किया, हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया अपने पास। अगर आपने एरो फंक्शन नहीं आइडिया तो मैंने एक वीडियो एरो फंक्शंस की भी जो है वो बनाकर रखी हुई है, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। हमने बनाया एक एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन में आकर हमने इसको पैरामीटर्स बता दिए ए बी, और फिर हमने आकर इसको यहाँ पे दिए 2 पैरामीटर्स a प्लस बी और 0। 0 हमने क्यों दिया कि इसको स्टार्टिंग में जो वैल्यू मिले वो क्या मिले, 0 की मिले। अब मेरा ये रिड्यूस का फंक्शन क्या करेगा, रिड्यूस का फंक्शन जाएगा इस नंबर्स के एरे के पास, और जाकर ये हर वैल्यू पर जाकर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा। मतलब कि ये पहले 1 को ऐड करेगा 2 के साथ, फिर इसका जो सम आएगा उसको ये ऐड करेगा 3 के साथ, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 का जो सम आएगा उसको ये ऐड करेगा 4 के साथ, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का जो सम आएगा उसको ये ऐड करेगा 5 के साथ। जैसे ही यहाँ पर इसको एरे की लेंथ मिलेगी 0, वैसे ही ये आएगा वापस कहाँ पर, कंसोल में, और कंसोल में ये आकर इस वाले सम की वैल्यू को सेव करवा देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो फिर हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।